तो सुबह के 6:30 बजे वो सिंपी जो है तैयार हो गई। उपले बना के रखे हुए हैं जिसे हम गढ़वाली भाषा में कहते हैं गोसा, हिंदी भाषा में उपले, कहीं उपले बोलते कहीं गोसे बोलते। थोड़ा सा दे दे। हमारे गांव के सभी यात्री लोग पधार चुके हैं अपनी एक यात्रा पर। हेलो दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ सवेरा। कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है रुचि नेगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रुचि नेगी ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से और अपने मायके से। मेरे मायके का नाम है कफना, जो कि भरदार पट्टी में पड़ता है और रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे हमारा नाश्ता पानी हो गया। बाकी आज जो है मेरी बहन लोग जा रखे हैं मंदिर, मठाना देवी के मंदिर। और आज घर में मैं और गौरांशी, मेरी मम्मी भी घास लेने के लिए चली गई। बाकी सुबह का नाश्ता हो चुका है और अब गौरांशी के कपड़े धोने को हैं। मैं उन कपड़ों को धो लेती हूँ। और आज कमरे की हालत देखो कैसी हो रखी है। मैंने यहाँ झाड़ू झूड़ू लगानी थी, बट क्या है कि मुझे तो पंडित जी ने मना किया। कल पूजा की थी तो पंडित जी ने मना कर रखा है झाड़ू लगाने के लिए। वहाँ देखो वो कपड़े मैंने धोने के लिए रखे हैं और गौरांशी उनके पीछे लगी हुई है। धोने के लिए हैं वो, धोने हैं, गंदे हो रखे ओछे। तो मुझे तो पंडित जी ने मना कर रखा है, इसलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाया। मेरी मम्मी बार बार मुझे कह रही कि तू झाड़ू मत पकड़ना, झाड़ू मत पकड़ना। तो मैं कहा हाँ नहीं पकड़ूंगा। मेरी मम्मी को ये हो रहा कि कहीं होता नहीं है कि ऐसे देख ले कि गंदा सा फैला फैला सा है तो कहीं ये सफाई वाले अभियान पे न लग जाए, तो मैंने मना कर दिया। बाकी अब मैं गौरांशी के कपड़े धोती हूँ। मेरी बहन लोग तो शाम तक के आएंगे क्योंकि वो आज पैदल गए हैं, गाड़ी वाले रास्ते नहीं गए हैं और काफ़ी सारे गए हैं। गौरांशी भी लगी हुई है, मौसी कहाँ गई, मौसी कहाँ गई, वो भी अकेले बोर हो रही है। तो चलिए पहले थोड़े बहुत कपड़े धो लेते हैं अगर गौरांशी रुकी तो, क्योंकि यहाँ पे छत में गिरने का डर है ना। उखी मर तो ऐसे ही कमरे के अंदर बंद कर दो, जाली वाला दरवाज़ा लगा दो, पर यहाँ ये जो कपड़े नहीं बैठेगी। तो देखते हैं। बाकी बाहर का मौसम आज और ज़्यादा वैसा हो रखा। मुझे लग रहा था कल बारिश होगी क्योंकि बादल भी लगे हुए थे, लेकिन बारिश तो हुई ही नहीं। साथ में क्या बोलते आग ज़्यादा लग रही है ना, तो उस वजह से धुंध ज़्यादा हो रखी है। तो धूप ही ऐसी आ रही है, धुंध वाली जैसी नहीं होती है वैसे। तो चलो जी पहले मैं अपने थोड़े बहुत काम निपटा देती हूँ। देखते हैं मम्मी भी कब तक आती है, नहीं तो फिर दिन का खाना भी बनाना पड़ेगा मुझे। तो पहले मैं काम निपटाती हूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात करती हूँ मैं। तो आप लोग बने रहिए। फिलहाल आप सुबह जो मठियाना गए, सुबह ऐसे चिल्लम चिल्ली थी, उसको इंजॉय कीजिए। उसको मैं ऐड करती हूँ, तब तक आप उसको इंजॉय कीजिए ब्लॉग को। तो सुबह के 6:30 बजे वो सिंपी जो है तैयार हो गई, आ गई। ये देखो पिंक वाला फ्रॉक पहन के ये लोग जा रहे हैं मठियाना। ये देखो हाँ सुखा से भाई नमीन तो भी उठ आ भी दियो आ लगा मेरे लिस्ट में वही 9 आज ड्यूटी मेरी है रोटी बनाने के, बाहर बनाने की। खाना है तो बनाना पड़ेगा। हम लगते हैं अपने काम पे। सिंपी का पर्स देखो पहले, सिंपी से बड़ा है। और सब हो गए तैयार। बबलू, सिरिया, बाकी सूर्या देव भी आ चुके हैं थोड़े बहुत बादलों के बीच से। और हल्ला देखो इन लोगों का। सिंपी तो गाना नहीं फोन दिया। सिंपी पर्स देखा इतना बड़ो छ देखो। अभी दोस्तों भाभी ने, पता नहीं किसने, भाभी ने ही रखे होंगे। ये उपले बना के रखे हुए हैं जिसे हम गढ़वाली भाषा में कहते हैं गोसा, हिंदी भाषा में उपले, कहीं उपले बोलते कहीं गोसे बोलते हैं इनको। हाँ ये भैंस की गोबर से बना रखे हैं, सुखा के इनको स्टोर करके रखते हैं बात के लिए। बरसात के मौसम में जब मच्छर ज़्यादा होते हैं तो लोग जब खेतों में काम करने जाते हैं तो इनको साथ लेके चलते हैं। इनको एक तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आग लगा दी, फिर इसमें से धुआं आता रहता है और मच्छर पास नहीं आते। और फिर गाय भैंसों के लिए भी सही होते कि कहीं पे पीछे पे जला के रख दिया, धुआं आता रहेगा तो फिर गाय भैंसों को
मच्छर नहीं काटते। तो 2 कट्टों में भर के रखे हैं। तुम्हारा क्या आयो बस तुम्हारा क्या? ये अभी सुखाने सूख गए पर फिर से धूप में रखे हैं सुखाने के लिए। ऐसे कट्टे भर भर के रखते हैं बात के लिए। और सामने से मेरी मम्मी भी हरा घास लेके आ गई भैंस के लिए, पेड़ काट के, भीमल का पेड़। अभी टाइम दोस्तों शाम के 4:15 हो गया। बाकी अभी मठाना देवी जो भी गए थे यहाँ से, मेरे बहन लोग, भाई लोग, भतीजी, और तो कोई भी नहीं आए। सुबह के 6:30-7 बजे चले गए थे और पैदल ही गए हैं तो इतना लेट हो ही जाएगा, क्योंकि पैदल तो काफ़ी ज़्यादा है चलने को, गाड़ी के रास्ते से थोड़ा नज़दीक है। तो सुबह फिर मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं लगा। कपड़े वपड़े धोए, थोड़ी देर गौरन से के साथ खेला, फिर खाना वाना बनाया, खाना पीना खाया, बर्तन वर्तन धोए, उसके बाद फिर मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। और अब जरा बाहर की तरफ चलते हैं। मेरी मम्मी भी कहीं घास वास देखने चली गई है, कहीं ख़रीदना है घास, तो वहाँ चली गई। हम चलते हैं बाहर की तरफ। वो लड़की भी तो ऊपर क्यों आई? ऊपर क्यों आई? आपको बोल दे तुझे वाला नानी मासी वाह ऐसी पकड़ा ये तो संभाल दे उन्हें। नहीं संभालूंगी, मैं तो खाऊंगी, मेरी मासी ने दिया। हमारे तो कोई नहीं है, बेरोजगार होते हैं। ले पकड़। मंदिर से आने के बाद छाले देखो पैर में सच्ची पड़े हुए या छाल। पैदल चलने के बाद चप्पल जूता ले गया था, जा था ना तुम चप्पलों में। देखो लगाने नहीं हुई हुई बब्बू नहीं था ना तुम। बरका यार ट्यूशन ना तो पहले छोमित बरका थे बरका छुट्टी जा आज बुलाया छुट्टी से बुलाया बरका जा बुलाया बरका जा ले अरे बरका वो है प्रसाद है आज छुट्टी जुबा वाह ले प्रसाद है मो प्रसाद दे ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए, लेकिन इनकी आज छुट्टी है। ये लोग थक गए। तुम तो बनाई जो भात कड़ी बनाई, दाल चार सब ठीक है। गौरन से तो टीका लगाने नहीं दे रही है। अब लगा दे थोड़ा सा। तो तुम कच्चा नारियल लिएगा खाएगी कभी लेगी सू खा ले सूखा भी तो लेना ही थी। अरे तो टुकड़ा ही यार टुकड़ा इतना नहीं है। थोड़ा सा दे दे, थोड़ा दे दे, थोड़ा सा सूखा हो गया थोड़ा सा दे दे। नहीं मामा नहीं मामा हमारे गांव के सभी यात्री लोग पधार चुके हैं अपनी एक यात्रा पूरी करके पधार चुके हैं अपनी एक यात्रा पूरी करके, सड़क की यात्रा।
अब याद रखा थोड़ी देर विश्राम होगा यहाँ पे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर अपने अपने घर को जाएंगे। ये देखो भाभी यहाँ पे रात के खाने की तैयारी करने लग गई। हमारी पड़ोसी प्याज, हरी प्याज काट रहे हैं। वो पत्ता गोभी काटा इतना बड़े हुए ना माँ सब।